जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं? आज हम लोग 6.1 एक्सरसाइज करेंगे। 6.1 एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से बताऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। 6 यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री का जी। उसके थोड़ी सी थ्योरी समझाऊंगा आप लोगों को, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो एक्सरसाइज करेंगे जी। 6 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। एंगल क्या है उसमें? कहता है प्लेन फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। इसका क्या मतलब है? कहता है प्लेन फिगर क्या है, मतलब जो है प्लेन फिगर आप किसी के ऊपर भी जो है किसी चीज़ के ऊपर, किसी रजिस्टर के ऊपर, किसी बोर्ड के ऊपर आप जो है कोई शुआ गिरा रहे हैं, लाइनें गिरा रहे हैं, जनाबे वाली जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको प्लेन कहते हैं। ठीक है जी, प्लेन फिगर। उसके बाद क्या कहता है? विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज, जो टू रेज के फॉर्म्ड कराई जाएँ। अ कॉमन एंड पॉइंट, उनके दो रेज हों, वो जनाबे वाली ड्रा की जाएँ और उनका कोई एंड पॉइंट हो, कॉमन कोई पॉइंट हो, तो जनाबे वाली उसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये दो शो हैं, ये जो होगी साइड, ये हमारी क्या होगी? इनिशियल साइड होगी, और दूसरी क्या होगी हमारी? ये जो है जो टर्मिनल साइड। कौन सी जी? इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, और ये दोनों एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं। ओके हो गया? जहाँ ये पॉइंट को आके मिल रही हैं ये हमारा होगा वर्टेक्स, और जो इन दरमियान में इन दोनों के शों के दरमियान, रेज के दरमियान जो गैप होगा वो क्या होगा? आपका एंगल होगा। ओके जी। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन देखें, दी अमाउंट ऑफ रोटेशन आर मेजर ऑफ ओपनिंग बिटवीन दीज रेस। इसका क्या मतलब है कि दो रेस को ओपन करें। कभी ये रेस थी, फर्ज करें ये रेस हैं, ये रेस को हमने ओपन किया, ये ऐसे रेस को ओपन कर दिया कि ये जो दरमियान में जो गैप है, ये जो दरमियान में गैप है, ये जो रोटेशन हुई है कि मतलब ये यहाँ रेस थी, इसके ऊपर थी, जब इसको रेस को हमने खोला तो ये रेस के दरमियान जो गैप है ये आपका एंगल है। ठीक हो गया जी? आपको समझ आ रही है? ये देखें, ये दरमियान में जो गैप है, इनकी जो रोटेशन है, इनके दरमियान में जो गैप आया, ये हमारा एंगल है। वो क्यों गया? एंगल्स क्या हैं वो ये आप लोगों ने याद रखना है कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या हैं। अक्यूट एंगल्स, अक्यूट एंगल्स क्या होगा? 0 से ग्रेटर और 90 से लेस। 0 से ग्रेटर होगा और 90 से लेस होगा तो क्या होगा आपका जी? अक्यूट एंगल। ये आप लोगों ने याद रखना है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? 90 से ग्रेटर और 180 से छोटा। लेस देन 180, ग्रेटर देन 90, तो आपका क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल क्या होगा? जो आपका एग्जैक्ट 90 के बराबर होगा वो आपका राइट एंगल है। आपका स्ट्रेट एंगल कौन सा होगा? 180 का। 180 जो है आपका वो स्ट्रेट एंगल है। 180 का स्ट्रेट एंगल आ गया। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा जी? रिफ्लेक्स एंगल आपका होगा 180 से ग्रेटर और 360 से लेस। ओके जी? 360 से लेस होगा और 180 से ग्रेटर होगा, तो आपका ये एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल। और उसके बाद जी फुल रोटेशन एंगल। फुल रोटेशन एंगल कौन सा होगा? 360। ये आप लोगों ने एंगल्स के नेम याद रख लेने हैं। अब एंगल्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंगल्स होते हैं और नेगेटिव एंगल्स होते हैं। पॉजिटिव एंगल्स कौन से होंगे? द एंगल्स विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड ये होती है और ये इनिशियल साइड होती है। ओके जी? इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। ये आपकी इनिशियल साइड है, ये आपका टर्मिनल साइड है। अगर ये जो साइड है टर्मिनल साइड इस तरीके से घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे, ठीक हो गया जी? क्लॉक कैसे घूमता है? इस तरह। ओके हो गया? ये कैसे घूमे जी? क्लॉक की उल्टी तरफ, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज घूमे, तो ये आपका जो एंगल होगा वो आपका पॉजिटिव एंगल होगा। ठीक हो गया? आपने अपने जहन में बिठा लेना है, अगर जो टर्मिनल साइड है वो अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो आपका एंगल पॉजिटिव है। अगर क्लॉकवाइज घूमती है, जैसे ये नेगेटिव एंगल्स, द एंगल विल बी नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। ये आपकी इनिशियल साइड है और टर्मिनल साइड आपका ये आ गया, ये इनिशियल साइड आ गई, ये आपका टर्मिनल साइड आ गई। तो क्या हुआ है? ये जो रोटेशन आई है ये इस तरफ को आई है, क्लॉकवाइज आई है, तो क्लॉकवाइज होगी तो नेगेटिव होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो तब आपका एंगल जो होगा
वो आपका पॉजिटिव होगा। जी समझ आ रही है? अब ये देखें ना जी, मैंने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, उसके बाद जो है क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल, ये आपको सब समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्या है जी, अब को टर्मिनल एंगल्स कौन से होंगे? को टर्मिनल एंगल्स कौन से होंगे? कहता है को टर्मिनल आर एंगल्स दैट शेयर द इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन। कहता है को टर्मिनल एंगल्स वो होंगे जो अपनी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन के साथ एक दूसरे का शेयर करें। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारा जो एंगल है 45 है, ये हमारा एंगल 45 का है, 45 डिग्री का ये एंगल है हमारा। तो क्या करना है, इसने यहाँ से लेना है, ये जो रोटेशन है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज जिस तरह मेरी पेंसिल मूव कर रही है, ठीक होगा। यहाँ पे अपना जब पूरा सर्कल घूमेगा तो ये हमारा क्या एंगल होगा 360 का। जब पूरा सर्कल रोटेशन आएगी, फुल रोटेशन आएगी, तो हमारा क्या एंगल बनेगा 360। तो हम लोग क्या करेंगे, 45 पहले से मौजूद था, तो 45 के अंदर जो है हम लोगों ने 360 ऐड कर दिया, तो ये हमारा बन गया 405 डिग्री। क्या है जी, फुल रोटेशन हमारी 360 और जो एंगल हमारा पहले से मौजूद है उसके अंदर हमने 360 प्लस करना है, तो ये हमारा ये जो एंगल्स बनेंगे ये हमारे को टर्मिनल एंगल्स बनेंगे। ओके जी। अब इसी तरह दूसरी तरीके से अगर क्लॉकवाइज घूमती है, ये क्लॉकवाइज में घुमा रहा हूँ, ठीक है जी, ये क्लॉकवाइज घुमाया तो ये माइनस का बनेगा, तो माइनस का 360 एंगल बन गया, फुल रोटेशन आई है। तो 45 पहले से एंगल मौजूद था, तो हम लोग क्या करेंगे 45 में से माइनस कर देंगे 360, क्योंकि ये माइनस का था, क्लॉकवाइज घूमे, फुल रोटेशन आई है। ओके जी, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल बन जाएगा 315। ये जो एंगल्स हैं ये हमारे क्या हैं, को टर्मिनल एंगल्स हैं। कौन से हैं जी, को टर्मिनल एंगल्स। एंगल्स की फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ। फुल सर्कल क्या होगा, फुल सर्कल क्या होगा, पूरा सर्कल घूमे, ठीक हो गया जी, पूरा सर्कल घूमे तो ये हमारा 360 का एंगल होगा, फुल सर्कल। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर एग्जैक्ट हमारा सीधी लाइन आती है, एग्जैक्ट सीधी लाइन आ रही है, ठीक है जी, तो ये हमारा एंगल क्या होगा 90 का एंगल होगा, राइट एंगल होगा। ओके जी। अगर हाफ सर्कल आ जाता है, मतलब ये आधा इतना को सर्कल आता है, तो ये हमारा क्या होगा 180 का एंगल होगा। क्या होगा जी, हमारा 180 का एंगल होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इनको डिग्री को हम लोगों ने मेजर करना है, तो उसकी क्या फार्मूला है, तो हमने डिग्री को जब हम लोगों ने मिनट में कन्वर्ट करना है, डिग्री को हम लोगों ने जब 1 डिग्री किसके बराबर है जी 60 मिनट के, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है। ओके जी, इसको 1 डैश होगी तो 60 मिनट हो गए। उसके बाद क्या है जी, मिनट के अंदर क्या है जी 60 सेकंड्स, डबल डैश आ जाएगी तो ये सेकंड्स बन जाएंगे। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है। और उसके बाद क्या है जी 1 डिग्री के अंदर कितने सेकंड्स हैं, 3600 सेकंड्स हैं। 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे सेकंड्स बन जाएंगे। ओके जी, ये इसको आप लोगों ने याद रखना है, इसी से हम लोगों ने सवाल करना है। तो इंशाल्लाह सवाल करते हैं हम नेक्स्ट। सॉरी, इसके अंदर एक पॉइंट रह गया तो वो भी मैं आपको समझा दूं। सर्कुलर मैयर क्या है, रेडियन। सर्कुलर मैयर को क्या कहते हैं हम लोग, रेडियन भी कहते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कहता है जो एंगल है वो सेंटर, सर्कल के सेंटर पे गिराया जाए बाय एन आर के जरिए, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कहता है उसकी जो लेंथ है उसकी वो रेडियस के बराबर होगी। ये हमारा सर्कल आ गया, ये उसने हमने गिरा दिया, इसके सेंटर में एंगल गिरा दिया। उसके बाद ये क्या है, ये हमारा आर है, ये इसकी लेंथ हमारी आर है। ये जो साइड है ये हमारी आर्क लेंथ है, ये वाली इतनी साइड, ये हमारी साइड क्या है आर्क लेंथ। ओके जी, ये हमारी साइड आ गई आर्क लेंथ। ये जो आर्क लेंथ है ये कहता है जी, क्या कहता है, दी एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कहता है जी इसकी जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है। फार्मूला क्या होगा, ये थीटे का निकालने का फार्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू है आर्क लेंथ, ये वाली लेंथ, और इसकी जो रेडियस के बराबर ये लेंथ,
आर्क लेंथ को हम लोग एल से शो कर लेंगे, जो आर रेडियस हमारा जो है वो आर है, तो क्या करेंगे एल, जो एल हमारा किसके बराबर है, ये उसने बोला हुआ है कि ये जो लेंथ है आर के रेडियस के बराबर है, तो हम आर पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, थीटा हमारा आ जाएगा 1 रेडियन। थीटा हमारा क्या आएगा 1 रेडियन। 360 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, आप लोगों ने ये फार्मूले याद रखने हैं। 360 जो है वो हमारा 2 पाई रेडियन के बराबर है। किसके बराबर है, 2 पाई रेडियन। 360 है डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन है। अब हम लोगों ने इसमें से डिग्री निकालना है, डिग्री को फाइंड कर लेंगे, ये 360 इधर चला जाएगा तो 2 पाई, ये 360 इधर आगे डिवाइड हो गया तो यहाँ पे क्या रह गया 1 रह गया, 1 डिग्री। और ये जो हमने इसको कैंसिल किया, 2 इसके साथ कस गया, ये कस गया, तो ये हमारा क्या आ गया पाई ओवर 180 डिग्री। ठीक हो गया जी, हमने ये डिग्री फाइंड कर लिया। रेडियन से हम लोगों ने क्या किया, डिग्री फाइंड कर। 1 डिग्री किसके बराबर है, 1/80 रेडियन के बराबर है। 1/80 रेडियन के बराबर है। इसी तरह अगर हम लोग रेडियन को फाइंड करते हैं तो ये जो 2 पाई है ये 360 के नीचे आ जाएगा, ये 360 आ गया, ये 2 पाई इधर नीचे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 180/पाई 1 रेडियन के बराबर है। 1 रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री ओवर पाई, 180 डिग्री ओवर पाई। ठीक हो गया जी, ये समझ आ गई इसकी। ये हमने कौन क्या किया, थीटा कैसे फाइंड किया, आर की लेंथ ओवर रेडियंस आ गया। लेंथ हमारी एल थी, रेडियंस हमारा आर था। ये एल हमारा की ये जो लेंथ है हमारी किसके बराबर है, उसने डेफिनेशन में भी पढ़ा हुआ है, इसके बराबर है आर के बराबर है। तो हम लोगों ने आर पुट किया, ये 1 आ गया, थीटा हमारा 1 रेडियन आ गया। और जो हमारा फार्मूला है 360 डिग्री किसके बराबर है, 2 पाई रेडियन के बराबर है। हम जब इस 2 पाई को इधर लेके गए तो 2 पाई को, ये 360 आ गया, डिग्री को 360 को इधर लेके गए तो ये इधर यहाँ पे इस मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे डिवाइड हो गया, तो ये हम लोगों ने इसको कैंसिल किया तो ये पाई ओवर 180 आ गया। ये 1 डिग्री हमारा किसके बराबर आ गया, पाई ओवर 80 रेडियन के बराबर है। इसी तरह अगर हम लोग रेडियन फाइंड करते हैं तो रेडियन क्या होगा, ये 2 पाई दूसरी तरफ जाएगा तो इस 360 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमने इसको कैंसिल किया तो 180 ओवर पाई आ गया, ये 1 रेडियन के बराबर है। ओके जी, इसी तरह आगे करते हैं जी, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर किसके बराबर है, ये फार्मूला आप लोगों ने अपने जहन में रखना, आप याद रखना है। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर किसके बराबर है, एल इक्वल टू आर थीटा। जो आर्क लेंथ है वो किसके बराबर है, एल इक्वल टू आर थीटा के। उसके बाद क्या है जी, एरिया। एरिया किसके बराबर है, एरिया जो ए के इक्वल 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। समझ आ गई भाई, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। एरिया, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक हो गया जी, एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, ये 2 फार्मूले हैं। ये जो फार्मूले आते जा रहे हैं आप लोगों ने इनको याद रखना है, तो ये आगे जाके आपके काम आएंगे। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स लाई। कहता है ये कौन से एंगल जो हैं, क्वाड्रेंट को मैं आपको सब बता देता हूँ, कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करें कि ये आपका एंगल है, ये इस तरह है, ठीक हो गया। ये एंगल है, वाई है, ये एक्स है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके जी, क्वाड्रेंट की समझ आ गई। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके जी, तो ये अब आप हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। कहता है फाइंड इन विच क्वाड्रेंट दी फॉलोइंग एंगल्स लाई, कि कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल जो है क्वाड्रेंट में ये एंगल्स लाई करते हैं। और राइट है को टर्मिनल एंगल्स फॉर ईच, कहते हैं इनके को टर्मिनल एंगल्स भी फाइंड करें, और कौन से ये क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और कौन से जो है इनके टर्मिनल एंगल्स फाइंड करने हैं। टर्मिनल एंगल्स हम फाइंड करते हैं, ये देखें 65 का एंगल्स था, 65 हम लोगों ने जो है इसको ड्रा कर लिया। ये 90 का जा रहा है, 65 का यहीं कहीं होगा, आप लोग प्रकार वगैरह से ड्रा कर लेना, डी से ड्रा कर लेना, जैसे आपको मुनासिब लगता है। वैसे भी हम लोगों को पता चल जाएगा कि लेस देन 90 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर 180 और 90 के दरमियान है तो जनाबे वाली सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर जो है 270 और 180 से के दरमियान है वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर 270 और 360 के दरमियान है वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अरे आप लोग इतना याद रखेंगे, आस्ता आस्ता आपको याद हो जाएगा। आप लोग इसको ड्रा करके ही देख लें। अब हमने ड्रा किया, ये कहाँ पे लाई कर रहा है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या करेंगे हम लोग, 65 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, ये जो हमारा ये पहला हमारा इसका आंसर निकल गया। अब दूसरा हमने क्या करना है, को टर्मिनल एंगल्स आर। को टर्मिनल एंगल्स को फाइंड करेंगे। अगर जो है हमारी निडल जो है टर्मिनल साइड है, ये हमारी इनिशियल साइड है, ये हमारी टर्मिनल साइड है। ठीक है जी, टर्मिनल साइड हमारी अगर इस तरफ को घूमती है, ठीक हो गया, इस तरफ को फुल घूमती है, यहाँ तक जो मैंने पहले जो है डेफिनेशन में भी समझाया कि यहाँ से पूरी फुल हमारी घूम के यहाँ पे आती है, तो हम लोग क्या करेंगे, 65 ये पहले से जो मौजूद था उसके अंदर 360 ऐड कर देंगे। ओके हो गया, तो हमारा क्या एंगल बन जाएगा, 425 डिग्री। अगर इस तरफ को घूमती है, ठीक है जी, इस तरफ को हम घूमते हैं तो हम लोग 65 तो माइनस 360, ये पूरी रोटेशन 300 हमारी 60 इसके अंदर माइनस कर देंगे, तो हमारा एंगल आ जाएगा माइनस 295 डिग्रीज। इसी तरह हमारा जो है सेकंड पार्ट के कौन सा एंगल है, 135, तो हमारा एंगल यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो हम लोग जो अगर इस तरफ को पूरा रोटेशन करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 135 के अंदर 360 ऐड करेंगे। ठीक हो गया, 360 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, और 3 के अंदर माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला एंगल आ गया। ये हमारे को टर्मिनल एंगल्स आ गए। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट में क्या है जी, माइनस 40 डिग्री है। तो माइनस 40 डिग्री आ रहा है, ये 90 का है, 1 है, माइनस का इधर को ही आएगा एंगल। तो माइनस का एंगल हम लोगों ने यहाँ पे ड्रा कर लिया, अब माइनस 40 है, तो यहाँ पे फुल रोटेशन अगर ऐसे आती है, ठीक हो गया जी, ऐसे घूमती है निडल, तो 360 माइनस 40 में प्लस करेंगे 360, तो जनाबे वाली हमारा 320 एंगल्स आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग जो अगर इस तरफ को निडल घूमती है, टर्मिनल साइड घूमती है, तो ये हमारा हम लोग क्या करेंगे, माइनस 40 ऑलरेडी पहले से मौजूद है और इसके अंदर से माइनस 360 करेंगे, तो ये हमारा ये दोनों माइनस की है, माइनस की साइन आ जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, हमारा 400 डिग्री एंगल आ जाएगा। उसके बाद कीजिए 4 वाला पॉइंट, 210 जो है हमारा एंगल है 210, तो ये हम लोगों ने इसको ड्रा कर लिया, ये यहाँ करके आएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सॉरी, और इसका मैंने क्वाड्रेंट नहीं बताया आपको पहले वाले क्वेश्चन का, इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर आ रहा है। 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो, इसमें एंगल में आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन सा हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वाला हमारा कौन सा आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमारा किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में आया, तो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो वही काम करेंगे, जो 210 आया डिग्री उसके अंदर प्लस करेंगे 360, तो हमारा 570 आंसर आ गया। 210 डिग्री में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो है 360, तो हमारा एंगल आ जाएगा माइनस, ये क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस की बड़ी रकम है, माइनस आ जाएगा, और इसके में से ये दूसरी रकम निकल जाएगी, तो 150 डिग्री एंगल आ गया। ओके हो गया। और उसके बाद ये माइनस 150 एंगल है, तो इसको हमने ड्रा किया, यहाँ करके बन रहा है ये, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, तो 150 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद क्या है जी, को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करेंगे। को टर्मिनल एंगल्स का क्या तरीकाकार है, इसके अंदर 360 प्लस करेंगे, और जनाबे वाली 360 प्लस किया तो ये बड़ी रकम है प्लस की, तो इसमें से ये वाली माइनस हो जाएगी, 210 आ गया, और ये माइनस किया है, ये माइनस के 360 माइनस करेंगे, ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों की रकम की लामत सेम है, माइनस की लामत आएगी, दोनों को ये प्लस हो जाएंगी, 510 आ जाएगा ये। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन फाइंड देखें आप लोग, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। वो जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, 1 डिग्री किसके बराबर है, 60 मिनट्स के बराबर है, 1 मिनट किसके बराबर है, 60 सेकंड्स के बराबर है, 1 डिग्री किसके बराबर है, 3600 सेकंड्स के बराबर है। वो वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम लोग क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया जी, ये क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ये फार्मूले मैंने साइड पे भी लिख दिए। ओके जी, अब क्या है जी, अब ये जो पॉइंट से इधर वाली रकम है, इसको इसी तरह रख लेंगे। हमने आंसर किस में लेके आना है, डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड्स में। तो ये हमारा इधर आ गया, ये जो पॉइंट वाली रकम थी ये हमने लैदा कर दी, प्लस ये हमने लैदा रख दी डिग्री। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वैसे ही आ गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएंगे, मिनट्स।
तो ये हमने इसको साथ मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर पे आप लोग करेंगे तो ये आंसर आया। इनको हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा 1 मिनट के बराबर है। अब हम लोगों के पास सेकंड भी हमें चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसी तरह आ जाएगा, ये आ गया हमारा मिनट, ये जो पॉइंट वाले इनको लैदा करते जाएंगे, ठीक है जी, इसको लैदा कर दिया 0.36। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 के साथ क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। ये इसी तरह आ गया, ये मिनट आ गया हमारा, ये था, इसको हमने लोगों ने 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा सेकंड में आ गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा सेकंड बन गए। तो आंसर हमारा दिस आ गया। हमने इसको कंबाइन करके लिए डिग्री, मिनट एंड सेकंड। ओके जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 58.7891 डिग्री आ गया। हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट से पहली रकम को लैदा लिख देंगे, इधर पे प्लस लिखा और ये वाली रकम लिख दी। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, मिनट में बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वैसे ही आ जाएगा, ये प्लस वैसे ही आ गया। इसको हम लोगों ने क्या किया, 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा मिनट आ गया। ये हमारा आंसर आ गया जी। मिनट में हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको लैदा, इसको लिखा, फिर ये प्लस लिखा, ये वाली रकम को हम लोगों ने लैदा लिख लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये इसको लैदा लिखना है, पॉइंट वाली को हमने लैदा लिख लिया। अब हम लोगों के पास पॉइंट वाली रकम लैदा होगी तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये मिनट थे, अब इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया, ये हम लोगों ने लिख लिया, ये इसको हम लोगों ने लिखा और साथ हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर हमने डबल डैश लगा दी। इसका मतलब ये हमारे सेकंड्स में आ गया। इसको हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो ये हमारा ये वाला आंसर आ गया। ठीक हो, ये हमारे पास डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स आ गए। आंसर भी हमें चाहिए था डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में चाहिए था। आप लोग इसको फिर इकट्ठा करके लिख लेंगे। ओके जी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या है, कहता है 90.5678 डिग्रीज़ को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज़ में, मिनट्स में और सेकंड्स में। हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट से पहले वाली रकम को इस तरह लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने प्लस लिखा, ये वाली रकम जो है लैदा ये लिख दी। अब हम लोग ये इसको ऐसे लिखा, ये वाला प्लस आ गया। हम लोग इसको क्या करना है, हम लोगों ने इसको मिनट्स में बनाना है। जब मिनट्स में बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया मिनट्स के अंदर। ओके जी, ये मिनट्स के अंदर आ गया। हमें सेकंड्स भी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसी तरह लिख देंगे, ये इसी तरह आ गया। ये वाला पॉइंट से पहले रकम इसी तरह आ गई मिनट्स वाली, इसको लैदा कर दिया, ये लैदा कर लिया, फिर ये वैसे ही आ गई, ये फिर वैसे ही आ गई। अब हमने इसको मिनट्स को सेकंड्स में बनाना है। ये हम लोगों ने क्या किया, इस रकम को लिखा, मल्टीप्लाई हमने 60 के साथ किया तो ये हमारे सेकंड्स आ गए। ये इसी तरह आ गया, ये इसी तरह आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा, ये मिनट्स आ गया, ये सेकंड्स आ गए, ये डिग्री आ गई। तो हम लोगों ने इसको इकट्ठा करके लिख लिया। ओके जी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। कहता है इसको हम लोग ने डेसिमल डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। अब उसका उल्टा आ गया है, जो पहले वाला सवाल था उसका उल्टा आ गया। अब जो मिनट्स, अब देखें उसने क्या किया है, जो है डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स दिए हुए हैं तो आंसर हम लोगों ने डिग्रीज में फाइंड करना है। पहले क्या दिया हुआ था, डिग्री दी हुई थी, मिनट्स, डिग्री, मिनट और सेकंड में फाइंड करना था। अब हमको क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का उल्टा है जी। ओके जी, इसको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। जहाँ पे वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे आप लोग, अब हम लोग 60 के साथ डिवाइड करेंगे। अब ये आ गया हमारा, ये दे दिया। अब हमने इसको डिग्रीज में बनाना है। ये 65 जो क्या है, ये हमारा डिग्री ऑलरेडी मौजूद है, ये हमारा मिनट्स था। इसको हम लोग क्या करेंगे, जो है 60 के साथ डिवाइड कर देंगे। आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड, ये लैदा मैंने सॉल्व आउट किया है अकॉर्डिंग टू बुक एग्जाम्पल। आप लोगों को मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ, उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारा डिग्री था ऑलरेडी, इसको हमने नहीं छेड़ना। ये हमारा 32 है। 32 मिनट्स में कितने जनाबे वाली क्या होता है, इसको हम लोग डेसिमल में करेंगे, 60 के साथ कर देंगे हम लोग डिवाइड। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते थे आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो 60 के साथ हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया, तो ये आंसर आ गया। अब सेकंड्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सेकंड्स को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जब मिनट को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 60 के साथ डिवाइड करेंगे। जब सेकंड्स को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 3600 के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा डेसिमल में पॉइंट आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये और दिस, इसको हम लोग प्लस करेंगे। ठीक हो गया। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आएगा, इसको हम लोगों ने जब प्लस किया, पहला आ गया, दूसरा हमने अपना जो डेसिमल बनाया था, फर्स्ट डेसिमल, दूसरा डेसिमल, इनको ऐड किया तो ये हमारा डिग्रीज में आंसर आ गया। अब इसके साथ हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि तरीका बताता हूँ। अब ये देखो,
65 है, 65 को ऐसे ही रखा रहने दो क्योंकि ये तो डिग्री ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करते हैं 32/60 प्लस 15/, ये आ गया। ठीक हो गया। मिनट्स को हम लोगों ने 60 पे करना है, सेकंड्स को हम लोगों ने 3600 पे करना है। जब ये हम लोग करेंगे तो ये हमारा 65 डिग्री आ गया, ये हमारा आ जाएगा 0.533, और ये हमारा जो आ जाएगा, ये जो हम लोगों ने इधर से पहले से सॉल्व आउट किया हुआ है, तो इसको जब करेंगे ये हमारा आ जाएगा 0.00417। ठीक हो गया जी। इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो है क्या आएगा, हमारा 65.53717 डिग्रीज। ये हमारा डिग्रीज में एक तरीका ये है, एक तरीका जो पहले मैंने समझाया वैसे तरीके से है, जैसे भी आप करना चाहें आप लोगों को। अब सेकंड पार्ट है, अब ये दिया हुआ है उसने कहा है 42 डिग्री 18 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स। तो हम लोग वही काम कर लेते हैं, मैंने ये दूसरे तरीके से किया हुआ है, आप लोग ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लेते हैं। अब क्या है 42 का हम लोग ऐसे ही रखेंगे, 18 में जो है मिनट्स हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे 60 के साथ डिवाइड करेंगे। ओके हो गया ये। उसके बाद दरम्यान में प्लस लिखेंगे, 45 आ गया। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे 3600 के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा सारा आंसर जो है हमारा डिग्री में आ जाएगा। किस में आएगा, डिग्री में आंसर आएगा। 42 ऐसे ही आ जाएगा। इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 0.03 प्लस, अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0125। ठीक हो गया जी, समझ आ रही है जी। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इनको सबको प्लस कर देंगे। जब हमने इनको सबको प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 42.3125 डिग्री। ये आंसर हमारा डिग्री में आ गया। ओके जी, समझ आ गई सबको। जो मिनट है इसको 60 पे डिवाइड करना है, और जो 45 जो सेकंड्स है उसको 3600 के ऊपर डिवाइड करना है, तो आपका ये आंसर डिग्रीज में आ जाएगा। ओके जी, अब नेक्स्ट करते हैं, यही है। ठीक हो गया, ये आ गया हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे 78 प्लस 45 को, हम मिनट्स को हम क्या करेंगे 60 के ऊपर डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद ये 36 है, 36 को हम लोग क्या करेंगे 3600 के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा डिग्रीज़ में आंसर आ गया। 78 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस हम लोगों ने किया इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया 0.75। इसको हम लोगों ने जब डिवाइड किया 36 को, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.01। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर डिग्री में आ रहा है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 78.6 डिग्रीज। ठीक हो गया जी, समझ आ गई भाई। पहला तरीकाकार तो वही था कि इसको लहदा लिखा कि 78 मिनट्स को क्या किया डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो इसको हम लोगों ने इसके ऊपर 60 के ऊपर डिवाइड कर दिया, ये आ गया। फिर सेकंड डेसिमल्स क्या था, इसको जो है इसको सेकंड्स को हमने 3600 के साथ डिवाइड किया, तो ये आ गया। बाद में हम लोगों को इनको प्लस कर लेना है। एक तरीकाकार ये है, एक तरीकाकार ये है, जो आप लोगों को मुनासिब लगे वो आप लोग कर लें। ओके जी, अब इसके अंदर चौथा क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। कहता है डिग्रीज दिए हुए हैं तो हम लोगों ने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। जब हमारे पास डिग्री था, आप लोगों ने वो फार्मूले पढ़े होंगे जो मैंने आपको पीछे अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाए हैं। उसमें क्या था कि जो है हम लोग अगर डिग्री में अगर डिग्री दिया हो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे π/180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिग्री से रेडियन की तरफ जाना हो, डिग्री से रेडियन की तरफ जाना हो तो हम लोग क्या करेंगे डिग्री DEG डिग्री से रेडियन की तरफ जाना हो तो हम लोग क्या करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ गई जी। डिग्री से रेडियन की तरफ, डिग्री दिया हो रेडियन फाइंड करना हो तो जो रकम दी होगी आपको, आप लोगों ने क्या करना है उसको π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर जो है वो रेडियन में आ जाएगा। ओके जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिग्रीज दिया है, इसको हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 360 है, 360 लिखा है, मल्टीप्लाई हम लोगों ने इसको क्या करना है π/180 से, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा रेडियन में आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया।
ये 360 इसको डिवाइड किया तो ये 5 आ गया, पाई का पाई आ गया, इसको इसके साथ कैंसिल करके तो ये हमारा 5 आ गया। पाई ओवर 5 हमारा, पाई ओवर 5 रेडियन हमारा आंसर आ गया, यह रेडियन में कन्वर्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो है इसको हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल पाई ओवर 80 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाली रकम आ गई, मल्टीप्लाई पाई ओवर 80। आप लोग क्या करोगे, अगर जो है इस तरीके से भी कर सकते हो कि जो है 22.5 पाई ओवर 180। अब 22.5 को 80 पे डिवाइड करोगे तो आपका 8 आंसर आ गया, जो है पाई ओवर 8 आपका आंसर। ये कैलकुलेटर में आप फिट करोगे, आप लोगों का ये आंसर निकलता जाएगा। ओके जी। अब नेक्स्ट, अब ये डिग्री दी हुई है, इस डिग्री को हम लोगों ने क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने आप लोगों को बता दिया है डिग्री से रेडियन की तरफ जाना है तो हम लोगों ने 180 से मल्टीप्लाई करना है। ओके जी। तो ये हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, कैलकुलेटर में आप फिट करोगे, इसके साथ सॉल्व आउट किया तो 3 पाई ओवर 80 हमारा रेडियन आ गया। 3 पाई ओवर 80 हमारा रेडियन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। पहले क्या दिया हुआ था, पहले ये 4 का उल्ट है क्वेश्चन, पहले डिग्री दी हुई थी, रेडियन फाइंड करना था। अब रेडियन दिए हुए हैं, जहाँ पे पाई आएगा वो रेडियन की वैल्यू होगी। अब रेडियन दिए हुए हैं तो हम लोगों ने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन दिए हुए हैं तो हम लोगों ने इसको जो है डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो क्या था फार्मूला, अगर हम लोग डिग्री दिया हो तो रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते थे, पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। अब हमें क्या दे दिया है, अब रेडियन दे दिया है, रेडियन से हमने डिग्री की तरफ जाना है तो इसका उल्ट हो जाएगा। 180 को हम लोग क्या करेंगे, 180 और पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिग्री दिया हो तो रेडियन फाइंड करना हो तो हम लोगों ने क्या करना है, पाई ओवर 160 के साथ मल्टीप्लाई, 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर रेडियन दिया हो और डिग्री फाइंड करनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, 180 और पाई के साथ उस रकम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो डिग्री में आ जाएगा। ओके जी। अब सवाल करते हैं। अब ये देखें, पहला क्वेश्चन इसका पार्ट है पाई ओवर 16 रेडियन, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन दिया हुआ है, डिग्री में जाना है तो क्या करेंगे, 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पाई, ये वाली रकम आ गई, ये 180 ओवर पाई आएगा, पाई पाई से कैंसिल हो गया, ये इसके इधर आ गया, इसको 16 पे डिवाइड किया तो ये हमारा आंसर आ गया जी। ओके जी, 11.25 आंसर आ गया। ओके। अब जी 11 पाई ओवर 5 रेडियन दिया हुआ है, रेडियन दिया हुआ है तो हम लोगों ने क्या करना है, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वाली रकम आ गई, मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, पाई पाई से कैंसिल हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये 5 इस तरह आ गया। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, 396 डिग्री। अब आगे क्या है, 7 पाई ओवर 6 रेडियन है, रेडियन में दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रकम आ गई, मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने, 6 ऐसे ही आ गया, इसे यहाँ 1 था, 1 के साथ मल्टीप्लाई 6 हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6 तो, और इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 210 डिग्री आंसर आ गया। ओके, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी को। ओके जी, अब नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा इसके बाद आ गया 6। कहता है फाइंड द, जो लास्ट में मैंने फार्मूला समझाया था रेडियस का, वो वाला फार्मूला इधर यूज होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का और आर्क लेंथ का। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ आर किसके बराबर दिया है, 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा उसका दिया हुआ है, पाई ओवर 3 रेडियंस दिया हुआ है, पाई ओवर 3 रेडियंस दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है। ओके जी, हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड दी आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड दी आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे हम लोग सबसे पहले कि आर्क लेंथ फाइंड करनी है इक्वल टू एल, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है इक्वल टू ए है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है पाई ओवर 3 रेडियंस।
ओके जी, अब इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। फार्मूला क्या है, आर्क लेंथ का फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। आर्क लेंथ का फार्मूला है आर थीटा के, आर्क लेंथ का फार्मूला किसके बराबर है, आर थीटा के, एल इक्वल टू है आर थीटा, आर थीटा आ गया। तो ये हम लोग इसकी जगह ये हमने लेंथ रख दिया, आर हमारा क्या था 6, तो हम लोगों ने ये 6 पुट कर दिया। थीटा हमारा क्या था π/3, तो π/3 पुट कर दिया, इसके साथ कैंसिल किया तो ये 2 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2π। ओके जी, 2π हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, 2π आंसर आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको कैलकुलेटर पे भी, आप लोगों को पाई की वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद रखनी है रख लें, अदरवाइज कैलकुलेटर पे आपके मौजूद है। तो पाई की जगह इसकी वैल्यू रखी, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 6.28 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ओके जी, पाई की आपने कैलकुलेटर पर लिखना है 2π और आंसर दबाना है, तो आप लोगों का ये आ जाएगा। ठीक हो गया जी, कैलकुलेटर में सेव है पाई की वैल्यू। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, फार्मूला क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो एरिया सेक्टर किसके बराबर है, ए, इसको एरिया को किसके बराबर ए कहते हैं, 1/2 आ गया। रेडियस हमारा 6 था तो लिख लिया हमने 6 वैल्यू लिख लिया। थीटा हमारा π/3 था, π/3 की वैल्यू लिख ली, तो ये 1/2 आ गया। इसको 6 का स्क्वायर लिया तो हमारा 36 आ गया। इसको साथ हम लोगों ने कैंसिल किया तो ये जो है, सॉरी, इसको इसके साथ कैंसिल किया तो ये हमारा 12 आ गया। तो ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और पाई के साथ आया हुआ, तो 12π आ गया। और ये 2 वाला इसी तरह आ गया। फिर हमने फिर कटिंग कर दी, फिर हम लोगों ने कटिंग कर दी, कटिंग करके ये 2 और 6 आ गई। समझ आ गई जी। पहले क्या किया, रकमें पुट की 1/2, ये इसका हम लोगों ने आंसर लिया, स्केयर लिया, 36 आ गई, ये पाई वैसे ही आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया जी, इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया। ठीक हो गया, ये कैंसिल हो गए। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई कर लिया आपस में। ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 12π आ गया। ये 2 इसी तरह आ गया, 2 इसके साथ 1 का, यहाँ 1 बचा था तो 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 2 ही आ गया। अब ये इसको साथ हमने फिर कटिंग कर दी तो ये हमारा क्या आ गया, 6π आंसर आ गया। पाई की हमने वैल्यू लिखी जो है, उसके बाद हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया आपका स्क्वायर में आएगा हमेशा। ठीक हो गया जी, आपने स्क्वायर लगाना है साथ, ये हो गया। अब दूसरा पार्ट हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, आर्क ऑफ द लेंथ फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, हमने वो लिख लिया। तो हमें आर क्या दिया हुआ है 4.8/π सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा हमें क्या दिया हुआ है 5π/6 रेडियंस दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, आर्क लेंथ का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला किसके बराबर है, आर थीटा के बराबर है। तो इसकी जगह एल रखा, आर हमारा क्या था ये 4.5/π, तो हम लोग ये लिख लिया। थीटा हमारे का क्या था 5π/6, ये हमने लिख लिया। पाई से कैंसिल हो गया, ये वाला इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 है, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ तो ये 6 ही आ गया। तो उसके बाद क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, और ये वाला 6 एजिट आ गया। और उसके बाद हम लोगों ने 24 को 6 पे डिवाइड किया तो हमारा 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया, लेंथ आ गई, आर्क लेंथ आ गई। ओके जी, अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला लिख लिया हमने, 1/2 एज इट आ गया। आर की वैल्यू लिख ली जो हमें ऊपर दी गई थी, तो वो क्या है 4.8/π, इसका ये वाला ये लिख ली रकम, ये वाला स्क्वायर ये आ गया। थीटा की वैल्यू में दी हुई है 5π/6, हमने ये लिख लिया। तो हमने इसका स्क्वायर को सॉल्व आउट किया जो है, इसको स्क्वायर को हम लोगों ने सॉल्व आउट किया, ये स्क्वायर को इसका हमने सॉल्व आउट किया तो ये हमारा ये आंसर आ गया। अब इसमें किया क्या मैंने, जो कैलकुलेटर पे मैंने क्या किया, 4.5 और पाई के ऊपर डिवाइड किया और उसका मैंने स्केयर लिया तो ये वाली वैल्यू आ गई। लिखेंगे 4.8/π, ये लिखेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसका स्केयर लिखेंगे, ये आ गया। अब 5 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ गया। ओके जी, अब हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1/2 एज इट आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वाला आंसर आ गया। ओके जी, अब ये वाला आंसर को 2 पे हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2 पे हम लोगों ने डिवाइड किया तो ये वाला हमारा आंसर आ गया, ये हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने करना है, सॉरी 7, 6 हमारा हो गया, 7 करेंगे अब लोग।
जी क्या कहता है, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60, एंगल दिया गया 60 डिग्री, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द परसेंटेज टोटल एरिया ऑफ द सर्कल एट इट्स रिप्रेजेंट्स। ओके जी, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों ने फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों ने फाइंड करना है, ये आ गया हमारा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल, ये वाला हम लोगों ने फाइंड करना है। सेंट्रल एंगल हमें दे गया थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, 60 के। अब इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करना, डिग्री दिया और रेडियन में कन्वर्ट करना, तो मैंने क्या कहा था, पाई ओवर 180 के साथ, इसका फार्मूला है पाई ओवर 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर रेडियन में आ जाएगा। तो मैंने इसको साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ कैंसिल किया तो ये 3 आ गया, इसको किया तो ये हमारा क्या आ गया, थीटा आ गया हमारा ये। ओके, अब हमने रेडियस ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हम लोगों ने फाइंड करना है। तो ये है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आ गया, आर की वैल्यू हमारी ये 12 आ गई, और इसके बाद जो है थीटा की वैल्यू जो हम लोगों ने अभी फाइंड की थी वो आ गई। तो उसके अंदर हम लोगों ने इसका स्क्वायर लिया, ये आ गया, और ये एज इट आ गई, ये एज इट, इसका स्क्वायर लिया एज आ गया, ये इसका हमने एज इट आ गई। अब लोगों ने हम क्या किया, इसको जो है आप लिखा, ये वाली रकम आ गई, ये वाली आ गई, और नीचे ये 2 आ गया। उसके बाद क्या है जी, इसको हम लोगों ने सॉल्व आउट किया, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ये आंसर आ गया, ये हमारा एरिया आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर चेंज थोड़ी सी आई है, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल, ये तो हमने पहले पढ़ा नहीं, इसका फार्मूला क्या होगा, ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर टोटल एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर तो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है जी, एरिया ऑफ जो सर्कल है वो नहीं हमने पढ़ा, ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई हमने किया 100% के साथ, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करनी थी। तो एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का फार्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या था, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ओके जी, इसको कंफ्यूज नहीं होना इसमें, वो एरिया ऑफ सेक्टर है, ये एरिया ऑफ सर्कल है। ओके जी, इसकी ये वाली वैल्यू आ, इसमें पाई आ गया, ये आर स्क्वायर हमें दी, आर हमें वैल्यू दी हुई थी 12 दिया हुआ था, हमने पुट किया, इसका स्क्वायर लिया, जो आंसर आया उसके बाद इसको इसका पाई के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा टोटल एरिया ऑफ सर्कल आ गया। तो हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देंगे। अब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों ने पहले फाइंड किया हुआ था, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर था। एरिया ऑफ सेक्टर, ये फार्मूला दोबारा लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ सेक्टर जो है, अब एरिया ऑफ सेक्टर ये की वैल्यू पुट की, वो टोटल एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू पुट की। तो हम लोगों ने क्या किया, अब इसको जो है इसको सॉल्व आउट किया, इसको इसके साथ डिवाइड किया और मल्टीप्लाई 100 किया, तो ये हमारी परसेंटेज आ गई, क्या आ गई, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके जी, इस फार्मूले को भी आप लोगों ने याद रखना। आप लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 8, कहते हैं फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई ओवर 8 रेडियंस, परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ये आ गया। परसेंटेज टू द टोटल एरिया ऑफ सर्कल, परसेंटेज का फार्मूला आप लोगों को बताया हुआ है, जो पीछे अभी डिस्कस किया है। इसमें एंगल दे गया, सेंटर एंगल ऑफ सेक्टर क्या दे गया, 60 डिग्री, क्या दे गया 60 डिग्री। ये सॉरी, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 ही दोबारा आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो है, सॉरी, हाँ ये आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 8, वो 7 था। परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, हमें क्या दे गया, थीटा हमें दे गया पाई ओवर 8, क्या दे गया, पाई ओवर 8। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो हमें थीटा की वैल्यू दे के गए। क्या किया, ये हमारे पास आ गया, आर वैसे ही आ गया, आर की वैल्यू नहीं दी हुई थी, ये पाई इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, 16 आ गया, पाई आर स्क्वायर ओवर 16 आ गया। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आप लोगों को अभी पीछे सवाल में बताया है,
पाई आर स्केयर। एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। जब परसेंटेज हम लोगों ने निकालनी है तो हम लोग परसेंटेज में क्या फार्मूला होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला में आता है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला में आता है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्केयर, और जो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, 1/2 आर स्केयर थीटा। ओके जी। तो हम लोगों ने क्या किया, तो ये परसेंटेज हम लोगों ने निकालनी, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ये ऊपर वाला जो है ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया हमारा। अब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, पाई आर स्केयर, इसको हम लोग पाई आर स्केयर, ये जो हमारी वैल्यू क्या है, पाई आर स्केयर। हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ सेक्टर का फार्मूला लिखा, एरिया ऑफ सेक्टर लिखा, एरिया ऑफ सर्कल लिखा, मल्टीप्लाई 100 किया क्योंकि परसेंटेज फाइंड करनी थी। एरिया ऑफ सेक्टर का हम लोगों ने ये वाली जो कीमत थी, ये वाली हम लोगों ने पुट कर दी। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला, ये वाली जो कीमत थी हम लोगों ने पुट कर दी यहाँ पे। अब ये देखें जी, ये इस एज इट ही आ गया। अब इसके नीचे 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे, उल्ट जाएगा, ऊपर 1 ऊपर चला जाएगा और पाई आर स्केयर नीचे आ जाएगा। हम लोगों ने ये पाई आर स्केयर, पाई आर सॉरी नज़र नहीं आया आप लोग, ये लिख दिया। एरिया ऑफ सेक्टर की जगह ये लिख दिया हम लोगों ने, और एरिया ऑफ सर्कल की जगह पे ये इसका फार्मूला आ गया। अब इसके नीचे बटे में 1 है, तो हम लोग क्या करें, ये इसी तरह आ गया, ये उल्ट जाएगी रकम, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, ये लग गई, ऊपर 1 चला गया, नीचे आ गया, ये पाई आर स्केयर से कैंसिल हो गया। 1/6 जो आंसर आया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 1/6 मल्टीप्लाई बाई 100 है, 1 को और 16 के ऊपर डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आ गया 6.25% हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, उसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने दिया हुआ है जो है, आप पढ़ें तो, इस सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। जब एंगल आप लोगों ने देना, आप लोगों ने हमेशा इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक है जी, पहले भी हम लोग करते रहे हैं। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू ए फॉर्म अ कोन। कहता है जो जी ये जो हम लोगों ने किया है ना, इसको हम लोगों ने कट करना है। जब ऊपर से हम लोग कोन को कट करेंगे तो वो एक सर्कल सा बनेगा, ठीक है जी। जब हम ये कोन है, ये देखें ना, ये कोन है, जब इसको हम लोग यहाँ से कट करेंगे तो ये एक सर्कल सा बनेगा ना जी, ठीक है जी। और व्हाट इज द स्लंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। कहता है इसकी स्लंट हाइट निकालें और रेडियस ऑफ द बेस निकालें, और इसने साथ हिंट दी हुई है कि आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर इज टू द है सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन। आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर इक्वल टू है सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन, ठीक है जी। इसको सॉल्व आउट करते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्टर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एंगल क्या दिया हुआ है हमारे पास, थीटा 150 डिग्री दिया हुआ है, और उसके बाद स्लंट हाइट हम लोगों ने फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कोन का है, सर्कुलर का नहीं है, सर्कल का नहीं है जी, कोन का है, ठीक है जी। तो ये हम लोग इसको कैपिटल से लिखेंगे। जो पहले रेडियस था सर्कल का, वो हम लोग स्मॉल आर से लिखते थे। अब ये कोन का है, तो कोन का हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल आर से लिखेंगे। स्लंट हाइट हमारी क्या है, ये जो कोन ये हमारी जो लेंथ है, ये किसके बराबर होती है हमारी, हमेशा रेडियस के बराबर होती है। तो स्लंट हाइट हमारी इक्वल टू रेडियस है, तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर स्लंट हाइट हमारी तो फाइंड होगी। इसमें तो कोई इतनी मुश्किल नहीं आई, क्योंकि ये जो हमारा कोन था, ये आर्क लेंथ हमारी किसके, रेडियस के बराबर ही होती है। तो हम लोगों ने लिख दिया रेडियस के बराबर, स्लंट हाइट हमारी क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। अब लोगों ने समझ आ गई जी। अब यहाँ पे भी लिख भी दिया, स्लंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सेक्टर। जो स्लंट हाइट ऑफ द कोन है इक्वल टू है रेडियस ऑफ द सेक्टर। उसके बाद आ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन फाइंड करना है। इसका फार्मूला आप लोगों ने अपने जेहन में रखना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन का फार्मूला है तो हमारा पाई आर स्केयर। वहाँ पे फार्मूला क्या था, जो था एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या था, पाई आर स्केयर। अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर। आर कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग कोन का कर रहे हैं। ये आप लोगों ने फार्मूला अपने जेहन में रखने हैं जो जो आते जा रहे हैं, ठीक हो गया जी। सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन क्या है, 2 पाई आर। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे लिया। तो किताब के अंदर भी हिंट दी हुई है आप लोगों को। उसने कहा हुआ है कि हिंट सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन इक्वल टू क्या है, आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर। सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन इक्वल टू है आर्क लेंथ ऑफ द
सेक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला था, आर थीटा। क्या फार्मूला है, आर्क थीटा। तो हम लोगों ने इसका फार्मूला लिखा, तो आर की वैल्यू पुट की जो हमें गिवन की थी, थीटा हम लोगों की वैल्यू की पुट की। तो हम लोगों ने ये इसको क्या किया है, इसको पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि हमने इसको इस रेडियन में लेना है। शुरू में भी हम लोग इसको रेडियंस में लिख सकते थे, वहीं पे वैसे कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे इसको आगे रेडियन में आंसर लिखेंगे। तो ये क्या करेंगे, पाई और 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया रेडियन में लिखने के लिए, डिग्री में दिया हुआ था। तो हम लोग क्या किया, ये इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, ये हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया, पाई एज इट आ गया, ये इट आ गया। अब इसके साथ डिवाइड किया तो ये 10 पाई आ गया। क्या आंसर आ गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन किसके बराबर आ गया, 10 पाई। सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन इक्वल टू है 10 पाई। तो इसको हम लोग क्वेश्चन 1 में पुट कर लेंगे, वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हम क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे। पुट इन 1 वी गेट, क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन इक्वल टू द 2 पाई आर। ये क्वेश्चन 1 थी हमारी, ये हमारी क्वेश्चन 1 थी, ठीक हो गया जी। इसमें हम पुट कर दें, सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन हमने फाइंड किया, वो 10 पाई आई है, इसकी वैल्यू हम लोग इसी तरह लिखें। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, आर यहाँ से फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो ये जो है इसकी वैल्यू पुट की, जो 2 पाई था वो इधर आ गया, तो इसके नीचे आ गया, आर वैसे ही रह गया। तो ये 2 पाई से कैंसिल हो गया, ये 2 इसके 5, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 5 आर। तो ये आर हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द कोन इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना आप लोगों ने सवाल में, ठीक है जी। ये इसमें कोन का थोड़ा सा फार्मूला चेंज हुआ है, मैं दोबारा आप लोगों को सवाल समझा देता हूँ। रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ दिया 12 दिया हुआ है, एंगल आप लोगों को दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है। यहाँ आप लोग यहाँ पे भी इसको जो है वो पाई ओवर 60 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे, जो है 180 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है जी। यहाँ पे भी कर सकते थे, अगर आपने यहाँ पे नहीं किया, लैंड पे किया, तो कोई बात एंड पे जाके हम लोग कर लेंगे, जैसे हमने सवाल में सॉल्व आउट भी किया हुआ है, ठीक हो गया। स्लंट हाइट हम लोगों ने फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन फाइंड करना है, वो आर के बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। स्लंट हाइट हमारी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। ये वाली कोन हमारी हमेशा रेडियस के बराबर होती है, तो हम लोगों ने लिख दिया, ये हमारा जो हमारी स्लंट हाइट हमारी आ गई। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन क्या है हमारा, जो है सर्कमफ्रेंस कोन का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है हमारा ऑफ कोन, 2 पाई आर। आर इसमें कैपिटल है, तो इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, हिंट दी हुई है, बुक के अंदर भी दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन कहता है जी किसके बराबर है, आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर। सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन किसके बराबर है, आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर लिखा, आर्क लेंथ सेक्टर का हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया, आर थीटा। हम लोगों ने फिर उसके बाद क्या किया, इसके अंदर जो वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी, और 12 थी, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, 150 डिग्री थी। इसको हम लोगों ने रेडियंस में कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने पाई ओवर 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली रकम को 150, ठीक हो गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 1800, और पाई और ओवर 180 आ गया। इसके साथ जब हम लोगों ने कैंसिल सॉल्व आउट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10 पाई। सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन हमारा 10 पाई आ गया। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या, इस जो ये रकम निकली है इसको पुट कर देंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे, ये दिस क्वेश्चन पे। जब हमने इसमें पुट किया, इसको इसके अंदर पुट किया, तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन, ये फार्मूला दोबारा लिख लिया, ये इसका हमने लेंथ निकाल ली थी, ये 10 आ गई, 10 पाई आ गई, ये था। तो हम लोगों ने आर फाइंड करना था, रेडियंस फाइंड करना था, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको ये 2 पाई इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये पाई से कैंसिल, 2 5 10, ये 5 आ गया। अब हमारा आर क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों को, 6.2 एक्सरसाइज करवाएंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुक्रिया।